आज बसव कल्याण में ये जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, पूरे हमारे कांग्रेस तालुके के कार्यकर्ता और विभिन्न दलित संगठन भी यहाँ पर मौजूद होते हुए ये आज का प्रोटेस्ट इसलिए यहाँ पर बनाने जा रहा है कि हमारे राष्ट्रीय नेता और एआईसीसी के प्रेसिडेंट और विपक्ष के नेता डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वास्ते, क्योंकि एक 8 दिन पहले उत्तराखंड में पार्टी के काम के लिए वहां पर स्पीच देने खड़गे साहब गए थे। वहां जाने के बाद में वहां भी एक रामलीला मैदान है, उस मैदान में जाने के बाद प्रोग्राम होके जाता है। होने के बाद में कुछ मनोवादी लोग, ब्राह्मण लोग, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जहां भाषण किए थे उस जगह को पूरा धोकर उसको साफ सफाई कर एक हवन बनाने गया इस भारत देश में। 70 साल से कांग्रेस क्या क्या किए तो ये सभी को मालूम है, लेकिन ये मनोवाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मिलाकर हमारे खड़गे साहब का अवमान करे तो है, अपमान करे तो है। ये बसव कल्याण से चिंगारी चलते हुए पूरे भारत देश में उनको माफी मांगना होगा, उनको जेल जाना होगा और उनको जेल सजा होना पड़ता है। मेहनत का इनाम 2 लाख रुपए, 12 साल फ्री एजुकेशन सिर्फ अलमीन इंग्लिश मीडियम प्राइमरी और हाई स्कूल बसव कल्याण। आज ही एडमिशन करें। नॉलेज पार्क द क्रिएटिव स्कूल, स्कूल फॉर क्वालिटी एंड इनोवेटिव एजुकेशन। अब एडमिशन होगा सिर्फ 1 रुपए में। आज ही विजिट करें। स्काई सनशाइन स्कूल, स्टेप टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर, एडमिशंस आर ओपन। और मैं इतना कहना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, आज मोदी आज एक विकेट हमारे भारत देश में धर्मेंद्र प्रसाद का उन्होंने रिजाइन करे तो है। आज भी देश में पूरा चालू है कि शाह को भी और मोदी को भी रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि 85% आबादी हमारे भारत देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इतना भारत देश में रहने के बाद में वो लोग डरने के लिए तैयार नहीं। हम क्या करें? भारत देश में एक उजाड़ करो, सब एकता बनाओ और कांग्रेस को मजबूत बनाकर इस देश के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाने का काम पूरा कांग्रेस पार्टी हमारे भारत देश में करना पड़ता है। भाइयों, मैं इस मुताबिक मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आज कितने की महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उधर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में हमारे लोगों को कितना पिटाया जा रहा है, कानून कुछ भी नहीं कर रहा है। क्योंकि इतने लोग होने के बाद आज बॉर्डर को भी हमारी न्याय हमको नहीं मिल रहा है, हमको तैयार होना पड़ता है। ये 12 साल में मोदी और शाह इस देश को गुलाम रखकर आज कर्जे में है। आज भारत देश में पूरा गवर्नमेंट और जितने भी नौकरियां है वो प्राइवेटाइजेशन करे तो है। और हमारे गरीब लोगों को आज पूरा 14 साल के बाद भी एक अपॉइंटमेंट नौकरी का हमारे गरीब लोगों को अभी तक सेंट्रल से नहीं आया हुआ है। ये फंड कहाँ जा रहा है? ये नीरव मोदी ऐसे उनके चोर लोग, आज राम मंदिर में चोरी हो गई, वो लोग उनके चोर है, वो चोरी करने में एक नंबर है। और उनके पीछे ये भारत देश का पंत प्रधान उनके पीछे उनके चोरी करने को लगा रहा है और हमारे भारत देश को पूरा कंगाल करके आज खोखला कर दिया। एक गरीब जनता आज भारत देश में नौकरी नहीं, एजुकेशन नहीं, 1 नेशन 1 स्टूडेंट, कहाँ है एजुकेशन? अपने अपने लोगों को तो बाहर देश में पढ़ा रहे, लेकिन हमारे गरीब लोगों के कितने की करोड़ स्कूल आज भारत देश में बंद करवाया यह बीजेपी सरकार ने। मैं इसलिए चाहता हूं कि पूरा हम सब संगठन मिलाकर इस भारत देश में एक मुहिम चलाकर ये लोगों के खटिया खड़ी करके इनको भारत देश से जड़ से ये आरएसएस को, बीजेपी को हटाने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है उनको बचाने का काम हम करेंगे। और संविधान जब तक है हम लड़ेंगे और डरेंगे भी नहीं। ऐसे कितने मोदी आने दो, क्या आने दो, उनको भारत करने का काम करेंगे। जय भीम, जय संविधान।